और अब खबरें तफसील से। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला के उस बयान का खैर मकदम किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कोई नहीं होते जो मोदी हुकूमत को कश्मीर को दोबारा पहले जैसा करने के लिए कह सकें। अपनी पार्टी सदर जम्मू के पार्टी हेडक्वार्टर पर न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे। इस दौरान कई नए अफराद पार्टी में शामिल हो गए। बुखारी ने कहा कि दीगर सियासी पार्टियों के लीडरान भी अब समझ चुके हैं कि अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही दफा 370 पर कोई फैसला ले सकता है। पहले से मानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो एक ऐसा दिन था जिससे हम सब के दिल मजरूह हुए हैं, लेकिन ज़िंदगी आगे चलनी है और हमने इसीलिए आपको कहा, हमेशा पहले भी कहा, आज भी कहते हैं कि या 370 और 35 से या सुप्रीम कोर्ट बहाल कर सकता है या पार्लियामेंट बहाल कर सकता है। पार्लियामेंट में जो हम देख रहे हैं इस वक्त सियासी पार्टियों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, इसलिए वहाँ से तो बहाल होने से रहा। मोदी जी ने अगर ये ख़त्म किया है तो वो तो बहाल करने से रहे। जैसे अगर उमर साहब आज मानते हैं तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो हम सब हैं। ने कहा हम ज़रा वहाँ जाके एप्लीकेशन लगाएंगे कि जल्दी सुनवाई हो ताकि फ़ैसला वो हो। हमारी भी दुआ होगी, खुदा करे कि वही फ़ैसला हो जो लोग चाहते हों, लेकिन जो फ़ैसला होगा हम सबको मंजूर। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने ब्यूरोक्रेट्स पर इल्ज़ाम लगाया कि वो माकूल तरीके से सरकार चलाने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। कहाँ हैं जम्मू कश्मीर रियासत के अफसरान? कहीं पे भी नहीं नज़र आएंगे आपको। कहाँ हैं? यहाँ तो लगता है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर आए हुए हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर चला रहे हैं। कहाँ हैं जम्मू के अफसर? कहाँ हैं कश्मीर के अफसर? किसके पास जाएंगे लोग? हमारे लोगों की बात कौन सुनता है? 8-8 महकमे एक एक अफसर के पास है। उन अफसरों को याद रखना पड़ेगा कि उनको एक दिन हिसाब देना होगा। एक ना एक दिन तो यहाँ जमहूरियत बहाल होगी, और जिस दिन जमहूरियत बहाल होगी, जिस तरह आज उंगलियां उठ रही हैं कि साहब सियासतदानों ने ये किया होगा, उनको ये याद रखना चाहिए कि हर एक चीज़ जम्मू कश्मीर के बाशिंदे नोट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। लोगों के मसाइल, परेशान हैं लोग, कोविड करके परेशान हैं लोग इकोनॉमिकली परेशान हैं, हमारे होटलियर परेशान हैं, हमारे टूरिज़म वाले, हमारे टूरिज़म जो पिलग्रिमेज टूरिज़म वाले परेशान हैं, हमारे मेटाडोर वाले, छोटे दुकानदार, हाउस बोट वाले कश्मीर में, हर एक चीज़, हर एक सोसाइटी का सेक्शन, इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे डेली वेजर बेचारे, इनको तड़पाया जा रहा है। ये जो डिसीजंस हुए हैं ठीक है, वो पुरानी सरकारों के, लेकिन सरकार तो कंटिन्यूटी में होती है। पीडीपी को आज अपनी अहम मीटिंग को मनसूख करना पड़ा क्योंकि मुतादिद सीनियर लीडरान जिन्हें मीटिंग में शरीक होना था वो घरों में नज़रबंद है। हालांकि नईम अख्तर और गुलाम नबी लोन हाजुरा समेत पीडीपी के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पीडीपी के तर्जुमान सोहेल बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए पार्टी जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने आम कश्मीरियों पर पाबंदी आयद करने का भी इल्ज़ाम लगाया और मुबैना पाबंदियों की मजम्मत की। काबिल जिक्र है कि अगस्त 2019 के बाद यह पहला मौका था कि पीडीपी की जानिब से इस तरह का इजलास तलब किया गया था। जितने रहनुमा हैं सीनियर, वो सब इलीगल डिटेंशन में हैं और आज भी उन्हें अपने घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया और सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई कि ये मीटिंग ना हो पाए, क्योंकि जितने भी इनवाइटीज़ थे वो अलग अलग जगहों पे अपने घरों में मैसूर हैं, इलीगल डिटेंशन में हैं, उन्हें अलाउ नहीं किया गया, जिसके नतीजे में अब मसला ये हो गया कि ये मीटिंग अब जाहिर सी बात है कि यहाँ नहीं हो पाई। अंडरलाइनिंग है इस चीज़ की कि कैसे यहाँ की सरकार और दिल्ली में बैठे हुए लोग पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं, उनसे झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी झूठ बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई शख्स, कोई पॉलिटिकल लीडर अंडर डिटेंशन नहीं है, वो सब आज़ाद है, वो जब चाहें जहाँ चाहे जा सकते हैं। कश्मीर के आवाम के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड हुआ है अगस्त 5, 2019 को, उसके ख़िलाफ़ और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के आवाम को उस मुसीबत से निकालने के लिए जिसमें वो 70 सालों से घिरे हुए हैं, इस मसले के बातचीत के ज़रिए हल के लिए रवां दवा रहेंगे, कोशा रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने भी हम पे जुल्म किए जाएं, हमें प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जाए, हम रुकने वाले नहीं।
मशरक़ी लद्दाख में हिंद चीन तनाज़े के बीच फौजी सरबराह जनरल MM नरवाने 2 रोज़ा दौरे पर आज लद्दाख पहुंचे। अपने दौरे के दौरान फौजी सरबराह यहां फील्ड मार्शलों से सरहदी फ्रंट पर तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही फौजी सरबराह नरवाने उन फौजियों से भी सूरत हाल का जायजा लेंगे जो गुज़श्ता 3 माह से चीनी फौजियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। इस दौरान चीन के साथ ताज़ा तनाज़े पर वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि चीन की सरगर्मियों का मकसद स्टेटस को की पोजीशन में एकतरफा तौर पर बदलाव करना है। वज़ारत ख़ारजा ने मशरक़ी लद्दाख में तनाज़े पर कहा कि जिम्मेदारी के साथ पूरे मामले को संभाला जाना चाहिए। हिंद चीन सरहदी तनाज़े से लद्दाख के लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। उनका कहना है कि दोनों ममालिक को बातचीत के जरिए इस तनाज़े को हल करना चाहिए। उधर कांग्रेस की लेह यूनिट ने वज़ीर आज़म से सरहद की मौजूदा सूरत हाल पर सफाई तलब की है। उनका इल्ज़ाम है कि मीडिया सही रिपोर्टिंग नहीं कर रही है। तो सब थोड़ा टेंस है लोग सारे होगा। इन फ्यूचर अगर जंग होगा तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो जितना हो सके तो इसको पीसफुली बातचीत करके इसका हल हो तो वो सबसे मुझे लग रहा है बेटर होगा, क्योंकि जंग से तो कुछ सोल्यूशन नहीं है। एक तो ऑलरेडी इकोनॉमी तो बिल्कुल डाउन हो रहा है इंडिया का, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जितना हो सके आपस में मिलके बातचीत करके इसका सोल्यूशन करना चाहिए। जवान नीमच तंजीम जो अपने मातृभूमि को रक्षा करते हुए शहादत दिया, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चाइनीज़ ने यहाँ इंकर्जन हुआ है और उसको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन पर पहुँच गया हुआ है। अब छुरा गर्दन के ऊपर पहुँच गया है, अभी इसको चलाना बाकी है। लिहाजा मैं भारत सरकार से ये इल्तिजा करते हैं कि ये चाइना और भारत के बीच में जो स्टैंड ऑफ है उसको लिहाजा डिप्लोमेटिक तरीके से इसको हल किया जाए, क्योंकि अभी लद्दाख के पूरे अवाम यहाँ डर के माहौल में जी रहा है। इस चीज़ पर अगर सियासती रोटी सेकने की कोशिश करेंगे तो हम अपने आँख में एक धूल झोंक रहा है। ये हमारा नीमच सिंह जो है लद्दाख स्काउट की तरह और ये विकास रेजिमेंट का एक बहादुर सोल्जर था। वो लद्दाख जैसे हाइट पर लड़ने के लिए सबसे बड़ा फिटेस्ट आर्मी मनाया जाता है। उनके शहादत को आज मीडिया फ्रेटर्निटी ने उसको हाईलाइट ही नहीं किया, और इल्तिजा ये भी करेंगे हाँ कि इस नीमच तंजीम के शहादत को भारत सरकार इसको नेशनल अवार्ड से परमवीर चक्र से नवाजा जाए उनको। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लद्दाख में चीन के साथ हालिया तातुल पर मरकजी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि उनकी पार्टी चीन से सरहदी तनाज़े पर अपनी हुकूमत के साथ है। उन्होंने कहा कि इस मसले को किसी भी सियासत से दूर रखना होगा। जहाँ तक देश का सवाल है, हम सब देशवासी सरकार के साथ हैं और हम सब देशवासी अपनी आर्म फोर्सेस के साथ हैं। देश पे कोई भी प्रहार करेगा हम एक होकर जवाब देंगे। हम भारतीय हैं, हमने बहुत बहुत मुकाबले किए हैं, और कोई भी बाहर से बुरी नज़र से हमारे देश की तरफ देखेगा हम एकजुट होकर उसका जवाब देंगे। उसमें सियासत नहीं होगी। जहां देश हित की बात है उसमें सियासत को बालातर करना होगा। अगर चाइना हो, पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो जो देश की तरफ आंख उठाएगा, उसका जवाब सरकार को देना चाहिए, और हम सरकार के बिल्कुल साथ हैं। सियासत कोई नहीं होगी। बीजेपी ने लद्दाख में चीन को मुनासिब जवाब देने पर मरकजी हुकूमत और फौज की तारीफ की है। साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने कहा कि इसका सेहरा मोदी हुकूमत और फौज के सर जाना चाहिए। चाइना और इंडिया के बीच में आजकल तकरार चल रही है। हालांकि ब्रिगेडियर लेवल पर उनकी बात चल रही है और 3-4 दिन से लगातार भारत ने कुछ इलाके जो पेंगोंग लेक के आसपास के हैं उस पर भी अपना कब्जा किया है, जो 1962 तक उनके कब्जे में थे। 1962 से लेकर आज तक उनके कब्जे में थे, और जो भी ऊपर की चोटियां हैं उन पर भारतीय सेना पहुंच चुकी है। चाइना को ये वहम था कि ये 1962 वाला भारत है। ये 1962 वाला भारत नहीं, ये 2020 का भारत है। और राजनीतिक कूटनीतिक तरीके से देखें तो पूरा संसार के जो अधिकांश जो देश हैं वो हमारे साथ हैं। इसमें
चाइना को हालांकि भारत ने काफ़ी उनकी औकात दिखाई है, उनके सभी ऐप्स बंद कर दिए हैं, स्वदेशी का नारा दे करके अपने जो वस्तुएं हैं हम उसको भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन युद्ध में भी अगर चाइना आता है तो भारत से उसको मुंह की खानी पड़ेगी और चाइना ये भूल जाए कि जिस चीज़ को विस्तारवाद को जो लेकर के जो लगातार वो काम करता है उसका कहीं अंत। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस और इससे हो रही अमवात में लगातार इजाफा हो रहा है। यूटी में आज भी लगभग 800 नए मुस्बत केस सामने आए हैं। वायरस मुतासरा मजीद 11 मरीजों की भी मौत हो गई है। इस सिलसिले में अभी सरकारी तौर पर तफसीलात का इंतजार है। कुपवाड़ा जिले में अनलॉक के दौरान बाजारों में लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ आई। इस दौरान एहतियाती तदाबीर पर कोई अमल आवरी नहीं की गई। बेशतर लोग मास्क के बगैर थे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया था। इस बीच इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे याहिया सुल्तान ने कुपवाड़ा के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा करके लोगों से इस सिलसिले में बात की। अगर च लाग मास्क कह बाकी मास्क लगा खरीदार मास्क लगाओ मास्क आपको नहीं लग रहा मास्क जरूरी है? मतलब आपको नहीं लग रहा बीमारी है? मास्क किधर है आपकी? लगाओ मास्क, लगाओ मास्क और मास्क तो जरूरी लगाओ। वारिया जरूरी है, वारिया जरूरी। दिल क्या सुन लगाओ क्योंकि गलती है तो ना कि फ्रूट शॉट में शो मास्क है मास्क हमिस ते माश मास्क तशना बासान बेमार शी बेमार छा मास्क जरूरी मास्क जरूरी कत ब्रोदर वो क्लारो मास्क क्या छिन देनो बच्चस नशीन नची से मास्क नची मजबूरी तवे मजबूरी इतना बेमार एक ना बच्चस लड़े पेशेंट पता ना तेल मास्क चला गई हां जा मास्क किन सत की ना मास्क से लगा मास्क लगा चशी वकाने डमज मास्क इन्फेक्शन एक ना गसित मास्क क्यों नहीं पहनते हो? बुरा लगता है मास्क पहना? खाना खाया था इसलिए रस लगा। बीमारी नहीं है ये? अकेला बैठूंगा। मास्क कैसे? ज़ात 60 रुपये मगर मास्क शुक्र करना मास्क कैसे इनसे लगे? मास्क जस लगे चुक देवा सैर ना इन मास्क चैन से देखना प्रॉब्लम यहाँ चाहिए कि बीमारी से यहाँ बी के साथ बीमारी मास्क शुक्र से लागे नहीं मास्क जस लगे लगा दे मास्क जी क्या हाँ सर क्या ऐसे बात नहीं क्या होना यार मतलब तशा बात बीमार बीमार ऐसे मैं थो मास्क लगी ऐसे क्या मास्क सुन तु लागा की मैडम तक क्या मास्क लगी शन कोरोना तशना मास्क सुन लगाओ ए जनाब मास्क मास्क चलो बेसल चलो मास्क है शीचे ए जनाब मास्क है मास्क है तो ए जनाब मास्क है मास्क लगाओ मास्क इम्पोर्टेंट योरे वुचन सारी दपन मास्क क्या साहबस की शुक्रिया मास्क क्या लगित ऐ कस्टमर ते अंदर मास्क के बगैर सारी हाँ मास्क मास्क कत मास्क न शीन लग थी मास्क लगा ओके सर मास्क ये मास्क बच्चस तुम ये गलत मास्क लगे मास्क जस लगे मे तो कड़ कड़म नस के और खाऊं हो सब क्या मास्क बच्चस मास्क क्या मैं क्या मास्क जब लोग सरकार की जारी करदा गाइडलाइंस पर अमलावरी नहीं करेंगे तो कोविड को कैसे रोका जाए। तो इस तरह से ये बात साफ हो रही है कि हर गुजरते दिन के साथ जो है अब इन मरीजों में जो है इजाफा हो सकता है। नेटवर्क 18 के लिए यह है सुल्तान।
एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज ITI त्राल में छापा मारा। उन्होंने दिन भर यहां मौजूद तमाम रिकॉर्ड की जांच की। शाम 4 बजे के करीब टीम ने कुछ रिकॉर्ड अपने साथ ले लिया। यह छापामारी खुर्द-बुर्द से मुताल्लिक एक शिकायत के बिना पर की गई है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।